नमस्कार प्रिय बंधु, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है आज हम आप लोग को बताएंगे। आप चुटकियों में याद कर जाइएगा। प्रतिशत का कोई भी सवाल होगा आप चुटकियों में बना देंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। हमें आज पढ़ना है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100। जैसे हम लोग कहते हैं कि 5% किसी चीज़ पर हमें छूट दिया जाए, है ना। मान लेते हैं कोई चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में या कहीं भी खरीदने बुक ही खरीदने जाते हैं बुक सेलर्स के पास, तो कहने हम उससे छूट मांगते हैं। यानी तो बुक सेलर हमसे बोलता है कि आपको हम 20% छूट देंगे। यानी कहने का मतलब कि 100 रुपया अगर होगा उसका दाम तो उसमें हमको 20 रुपया वो छूट देगा, है ना। यानी 100 का जितना होगा उतना, यानी 5% बोलेंगे तो 100 में हमको 5 रुपया वो देगा, है ना। तो आइए देखते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमको 10% लिखा हुआ है, 10%। तो 10% का मतलब होता है कि 100 में 10 रुपया, यानी 100 में 10 हमको मिला। कितना? 100 में 10 होगा। 10% का मतलब कितना हुआ? 100 में 10। जैसे मान लेते हैं हमको लिखा हुआ है यहाँ पे 15%, यानी कितना मिलेगा यहाँ पे? 100 में 15 लिखा हुआ है, यानी 100 में 15 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 15, यानी 100 में कितना चाहिए? 15 होगा, है ना। 15% का मतलब हुआ कि 100 में 15 होगा, है ना। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत को हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100 में जितना दिया होगा उतना ही मान होता है प्रतिशत का मतलब, है ना। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। तो जैसे में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 40 का 10% कितना होगा, है ना। तो 40 का 10% यानी 40 का 10% कितना होगा? तो 40 का हम 40 लिखेंगे, का को गुना में चेंज करेंगे, माने इसका 10% यानी 10/100, है ना। यानी 40 में जो 100 भाग होगा उसमें हमको 10% निकालना है, यानी कितना होगा। तो क्या करेंगे? 10 में 100 से भाग देंगे, यानी प्रतिशत का मतलब 100, यानी बटा में 100 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 दहिया 100, फिर हो जाएगा 10 चौके 40, यानी 40 में 10% का मतलब हो गया 4। कितना हो गया? 4। यानी 40 में 10% का मतलब हो गया 4, यानी 4, 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर दिया हो गया हो कि 220 का 15% कितना होगा, है ना। तो 220 का 15% निकालें, यानी 220 का हमको 15% निकालना है, यानी 100 में 15 भाग निकालना है। तो कैसे पता चलेगा? पूरा ही 100 का है, यानी पूरा इसको 100% बोलेंगे, यानी 100% है, उसमें हमको 15% भाग चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? 15/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, है ना। तो कैसे? 0 से 0 कट गया, है ना। 5 से 5 × 15, 5 दूना के 10, और 2 से इसको काट देते 11 दूना के 22, ऊपर बच गया 11, 3, तो 11 × 3 यानी 11 × 33, यानी 33 हो गया। यानी 220 में 15% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 होगा, यानी 33। 220 का 15% कितना होगा? 33 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 150 का 25% कितना होगा, है ना। तो देखो 150 का 25%, यानी 150 का 25% निकालना है मान, तो 25/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी बटा में 100 होता है, उसी को ऊपर हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, है ना। तो 25 से काट देंगे 50 25, अब 5 से हो जाएगा ये 5 दूना 10, यानी 20 × 5 = 100। फिर 5 से काट देंगे 5 चौके 20, है ना। फिर इसको काट देंगे 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी आ गया कितना? 75/2। इसको भाग दे देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, दशमलव बैठाएंगे 0, यानी 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, यानी इतना हुआ। यानी कितना हो गया?
150 का 25% कितना होगा 37.5 यानी 37.50 यानी 37.5 है ना। तो प्रतिशत का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी 100 होता है, जितना हमको मान बोला जाए उसमें से जितना बोला जाएगा उतना हिस्सा होता है, यानी 100 का ही हिस्सा होता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है किस संख्या का 10% 5 है। यानी अब हमको निकालना है कि किस संख्या का 10% 5 है, यानी कौन सा संख्या का 10% 5 होगा, है ना। यानी अब हमको ई नहीं दिया गया है, ई हमको अब निकालना है। अब हमको ई दिया गया है, यानी जो हम अभी निकाल रहे थे वो दिया गया है 5 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सेम उसी तरह निकालेंगे, है ना। उस संख्या को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x है, x होगा। तो x लिखेंगे, यानी x का कितना परसेंट है, x का 10% है। तो x का 10/100 कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो बराबर में 5 लिखेंगे, है ना। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 दहिया 100 यानी x/10 बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीछड़ तीछी गुना होता है, तो ये x का x हो जाएगा और ये 10 पचे 50 हो जाएगा। यानी कितना हुआ, 50 हो गया आंसर। यानी 50 का 10% 5 होगा, है ना। 50 का 10% 5 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस संख्या का 40% 24 है। 24 है, यानी किस संख्या का 40% 24 है। तो उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। उस संख्या को हम x मान लेंगे। माना कि वह संख्या x है, x होगा, इसलिए x का कितना परसेंट है, 24 है। यानी x का 40% कितना दिया गया है, 24 दिया था। बराबर में 24 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, कटेगा तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10 हो गया x, यानी 2 से तो 2x हो जाएगा और बट्टा में 5। अब बराबर में हो गया 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x और 5 से 24 में करेंगे तो 24 गुने 5। इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 24 गुने 5/2। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24। तो हो जाएगा x का मान कितना, 12 पचे 60 यानी 60 हो जाएगा। कितना होगा, वह संख्या कितना होगा, 60 होगा। यानी 60 का 40% 24 होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है किस संख्या का 30% 12 होगा। किस संख्या का 30% 12 है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो जिस संख्या का 30% 12 होगा उसको हम x मान लेंगे, है ना। तो माना कि वह संख्या बराबर x होगा, इसलिए x का 30% का मिस गुना 30% का मतलब होता है 30/100, यानी 100 में 30 होगा। 30% का मतलब हुआ 100 में 30, है ना। और बराबर कितना हो रहा है इसका, 12 हो रहा है, यानी 12। यानी किस संख्या का 30% 12 है, यानी x संख्या का 30% 12 है, मैंने माना, है ना। तो x का x 0 से 0 कट गया, यहाँ आ गया 3x और बटा 10 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 10 गुने 12। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, 10 गुने
12/3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो हो गया x का मान आ गया 10 चौके 40, यानी 40 का 30% 12 होगा। यही आपका आंसर हो गया। आसान है कि नहीं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संख्या का 80% 72 है? क्वेश्चन नंबर 7, किस संख्या का 80% 72 है? तो किस संख्या का, तो हम क्या मानेंगे, x संख्या का 80% 72 है ना। तो माना कि वह संख्या बराबर x होगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि x संख्या का 80% 72 होगा। तो x का x लिखेंगे, का मिस होता है गुना, 80% है तो 80% मतलब 80/100, यानी 100 में 80, तो 80/100 कितना है, तो 72 है। इस प्रकार करेंगे। अब आगे देखते हैं। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 2 चौके 8 और 2 पचे 10, तो हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 4x और बटा में 5, और इधर हो गया 72। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 से 4 में करेंगे तो 4x और 5 से 72 में करेंगे तो लिख देंगे 72 गुने 5। इसलिए x का मान हो जाएगा 72 गुने 5/4। देखते हैं काट के, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 8 32, 18 चौक 72, तो x का मान आ गया 18 और 5 बच गया, 18 पचे 90। यानी कहने का मतलब हुआ कि 90 का 80% 72 होगा, है ना। यानी हम क्या x माने हैं, तो x का मान 90 आ गया, यानी 90 का 80% 72 होगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 10 40 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन अब घुमा दिया। बहुत आसान है, थोड़ा सा आप भाषा समझ जाइएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। लिखा हुआ है 10 40 का कितना प्रतिशत है, यानी 10 जो दिया गया है आंसर, और 40 का कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत हमको निकालना है। तो वही काम करेंगे, 10 40 का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेंगे कि 10 40 का x% है, जो निकालना होगा उसको हम x मान लेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि प्रतिशत बराबर x% है ना, प्रतिशत बराबर x% है ना। इसलिए 40 का x% 10 है, यानी 10 40 का कितना प्रतिशत, यानी 10 आंसर हुआ। 40 का कितना प्रतिशत, 40 का हम x% मान लिए, तो पहले लिखेंगे 40 और तो का के x/100, प्रतिशत का मतलब 100 माने हैं, और कितना है तो 10, यानी 10 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो हम x% मान लिए हैं, तो 40 का x% जो है 10 है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10। अब यहाँ पे बच गया ऊपर में 2 यानी 2x और नीचे में 5, अब बराबर में हो गया 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हो जाएगा 2, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x, और इधर हो जाएगा 5 दहा में 50, तो इसलिए x का मान हो जाएगा 50/2, यानी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25%, यानी आपका आंसर कितना हो गया 25%। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 13 52 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बस चुटकियों में आप बना लीजिएगा। कैसे, देखिए 13 52 का कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेंगे कि 13 52 का x% है ना। तो 13 जो है 52 का कितना प्रतिशत है, x% है। तो यहाँ लिख लेंगे माना कि
माना कि प्रतिशत बराबर x% है ना। कितना मान लिया, प्रतिशत बराबर x% है। तो सवाल को समझेंगे, 52 का x% 13 है, तो पहले लिखेंगे 52 और का मिस होता है गुना, और कितना प्रतिशत x, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 और बराबर कितना होगा 13। सवाल को आप गौर से पढ़िएगा ना तो आप चुटकियों में बना सकते, क्योंकि बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं समझ में आ गया तो भारी है। तो आइए इसको हल करते हैं, है ना। तो ये कट जाएगा 26 दूना के 52 और 50 दूना के 100, ये कट जाएगा 2 से 13 दूना के 26 और ये हो जाएगा 25 दूना के 50। तो इधर बच गया 13x बटा 25 और बराबर में हो गया 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 से 13 में करेंगे तो 13x और 25 में 13 से करेंगे तो 25 गुने 13, इसलिए x का मान हो जाएगा 25 गुने 13। ये गुना में ही इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, 13 से 13 खत्म, तो x का मान आ गया 25%। यानी कितना आंसर आ गया 25%। यानी 52 का 25% 13 होगा, 52 का 25% है। ऐसे भी बोल, जैसे एक भाषा है वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 18 90 का कितना प्रतिशत है। 18 90 का कितना प्रतिशत है ना। तो वही उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। माना कि 18 90 का x% है ना, तो लिखेंगे 90 का x% यानी x बटा 100 बराबर 18, क्योंकि 18 जो है 90 का x% है, इसलिए बराबर में 18 लिखेंगे। अब इसको बनाएंगे, 0 से 0 कट गया तो 9x हो गया और बटा में 10 बच गया, बराबर 18 बटा में 1 मारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 9 तो 9x और 10 से 18 तो 10 गुने 18, इसलिए x का मान हो जाएगा 10 गुने 18 बटा 9, तो 9 दूना के 18 बच गया, x का मान आ गया 10 दूना के 20, यानी 20% आपका आंसर हो गया। यानी 18 90 का 20% है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे।